अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस रेटर के साथ। 2023 में अमेरिकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन ने F-16 का नया जो मॉडल था वो मार्केट में लॉन्च कर दिया था, जिसे F-16 वाइपर या F-16 ब्लॉक 70 भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में इसकी तैयारी की फ़रोख्त शुरू कर दी गई और वो मुबालक जो कि F-35A नहीं खरीद सकते या अमेरिकी पॉलिसी उसको इजाज़त नहीं देती कि वो उसे ख़रीद सकें, तो उन मुबालक को F-16 ब्लॉक 70 वाइपर फ्राहम करने का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया। ये तैयारा ऐसे ममालिक को भी ऑफ़र किया जा रहा है जो कि मार्केट में फ्रांस, रूस, स्वीडन, चीन, पाकिस्तान, भारत और कोरिया से जो है वो तैयारे ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 4.5 जनरेशन से तलक रखते हैं। इस वक्त F-16 के मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं वो पूरी दुनिया के कई ममालिक में ज़ेर इस्तेमाल है, जिनमें कोरिया, ताइवान, बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया, यूनान, मराकश, यूएई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ओमान, पाकिस्तान, तुर्की, बहरीन, मिस्र, चिली, स्लोवेकिया और इराक शामिल हैं। तुर्की अपने F-16 तैयारों को ऐसा ऐसा फ़र्क कर देगा, लेकिन फ़िलहाल वो इन तैयारों को वाइपर की सतह पर लाएगा। लेकिन यह है कि अल्टीमेटली तुर्की मुल्की तौर पर तैयार करदा कांट तैयारे को ही लाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए बहरहाल उसके पास फंड्स का प्रॉब्लम है। लेकिन अल्टीमेटली जो TFX सीरीज़ के 3 तैयारे थे वो तुर्की अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करेगा, जबकि कोरिया, इराक, मिस्र और पाकिस्तान भी इन तैयारों को लाने की कोशिश में है। लेकिन ये है कि अमेरिका इन ममालिक को, कोरिया को तो कर रहा है, लेकिन इराक, मिस्र और पाकिस्तान को ब्लॉक 70 ऑफ़र नहीं कर रहा। बहरहाल इन ममालिक को ये भी प्रॉब्लम रहती है, इराक, मिस्र और पाकिस्तान को, कि इन पर पाबंदियाँ ना लग जाएँ या पॉलिसी चेंज ना जो है और अमेरिका जो है इनके फाजिल पुर्जा जहाज फराम करने से मुकर जाए। बहरहाल इन मसाइल के सबब मुख्तलिफ मामला जो हैं वो अंदर खाने चल रहे हैं। इस वक्त अमरीकी F-16 वाइपर फौरी तौर पर ताइवान को चाहिए। वो अपने लिए चीन को बहुत बड़ा ख़तरा समझता है। दूसरी तरफ यूरोपीय हलीफों को भी बहुत तेज़ी से इन तैयारों की ज़रूरत है, क्योंकि चीन इधर बैठा है तो रूस उधर बैठ तेज़ी से ख़तरा बन चुका है। तो इसलिए इसलिए ये तैयारे ताइवान को फौरी तौर पर चाहिए, जो कि अभी ताख़ीर का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। ताइवान ने अपने 145 तैयारों को अपग्रेड करने का ऑर्डर दिया हुआ है, जो कि 2024 से 2026 के दरमियान में जो है वो ताइवान को फ़राहम होने हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन है, और जो अमेरिकन कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, वो नए से नए जो है वो ठेके पकड़ती जा रही है, लेकिन इन चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए उसके बाद सेटअप जो है वो उस कदर बड़ा अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि इससे आगे वो जाकर नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जो कि उनके लिए वायबल नहीं है। हाल ही में अर्जेंटाइन ने भी इन तैयारों का ऑर्डर दिया है, जो कि इस मामले को और गंभीर कर देगा, क्योंकि अमेरिकन ने बहुत कोशिश कर कर पाकिस्तानी JF-17 थंडर और इंडियन जो तैयारे थे उनकी ताजीज़ की जो सेल थी वो रुकवाई है। फिर उसके बाद कोरिया भी इस डील में जो है वो आगे आ गया था, तो इसलिए अमेरिकन ने कहा कि जी हर तरह से अर्जेंटीन की इस डील को पकड़ा जाए। इसलिए उसने सारी डील को ख़राब कर कर ये ठेका हासिल करने की भरपूर कोशिश की है। इराक और मिस्र भी इन तैयारों को हासिल करने के लिए कोशा हैं और अपने जो ऑलरेडी फ्लीट पड़ा है उसको भी अपग्रेड कराने के चक्रों में है, लेकिन फिर भी इनका जो सारा मसला है वो फिर टाइमिंग का ही आ जाता है। बहरीन ने इन तैयारों को पहले ही हासिल कर लिया था। ऐसे 16 तैयारे हासिल किए थे जो कि $1.12 बिलियन के थे। बल्गारिया को अगरचे ग्रीन सिग्नल मिल चुका था, और अमेरिकन ने पूरी जो उसको पैकेज दिया था इकोनॉमिक और डिफेंस, उसमें 66 तैयारों को फरोख्त करने का ग्रीन सिग्नल दिया गया था, लेकिन अभी बल्गारिया को भी ये तैयारे नहीं मिल सके। फ़िलिपाइन भी ऐसे 16 तैयारे हासिल करना चाह रहा है और ये डील हो चुकी है, साइन भी की जा चुकी है। तुर्की और यूनान भी अपने तैयारों को अपग्रेड कराना चाहता है, बल्कि तुर्की के पास तो ये भी सहूलत मौजूद है कि वो अपने मुल्क में ही इन तैयारों को अपग्रेड कर सकता है। सिर्फ जो फाजिल पुर्जा जात हैं वो स्पेयर्स उसको मिल जाएं तो वो उसको अपने मुल्क में ही अपग्रेड कर लेगा। लेकिन भारत तुर्की जो है वो इस कोशिश में है कि उसको ये तैयारे जो हैं वो फौरी तौर पर अपग्रेड ना करने पड़े, बल्कि वो मुल्की तौर पर जो तैयारे 3 मॉडल उसने बनाए हैं TFX सीरीज़ के, उन्हीं को वो अपग्रेड का जो है वो फौरी तौर पर बना ले और 2032 तक जो है उसका काम किसी ना किसी तरह चल जाए। F-16 वाइपर F-22 के जदीद आलात से मुज़य्यन है, इसलिए ये बहुत महंगा भी हो गया है और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। F-16 के पुराने मॉडल की कीमत $12 मिलियन से शुरू होती थी, जो कि वह बाहर पुरानी बात है, लेकिन अब तो इसकी कीमत जो है वो तकरीबन
$63 मिलियन से भी तजावज़ कर गई है। भारत को अमेरिका ने जिन F-16 सुपर वाइपर की ऑफ़र की थी उसकी कीमत $72 मिलियन थी। भारत ने इन तैयारों को ख़रीदा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी जगह पर उन्होंने उस वक्त राफ़ेल ख़रीद लिए थे। लेकिन अगर राफ़ेल ना ख़रीदे जाते और ये तैयारे ख़रीदे जाते तो बहरहाल भारत को किसी हद तक ये तैयारे सस्ते पड़ते, क्योंकि जो राफ़ेल ख़रीदे गए हैं उनमें से एक तैयारे की कीमत $120 मिलियन है। F-16 वाइपर की 1 घंटे की परवाज़ की जो कॉस्ट है वो $22,514 है। एक अंदाजे के मुताबिक एक F-16 वाइपर को सालाना ऑपरेशन रखने के लिए $10 मिलियन उसकी कीमत के अलावा खर्च करना पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये तैयारा अमरीकी तैयारों की दूसरे जो नए तैयारे हैं उनके मुकाबले में बहुत ही सस्ता वाक़या हुआ है, क्योंकि अगर अमेरिका F-35A इस्तेमाल करे तो ये बहुत ही कॉस्टली काम है, क्योंकि एक F-35A $200 मिलियन से ज़्यादा का एक मुल्क को पड़ता है एक तैयारा, जबकि उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो F-16 वाइपर से 4 गुना ज़्यादा है।